नमस्कार। जैसे कि गणेश जी को सुवाए सब वधा के ले आई और तब तक घर की सब सुवाए और घर की जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, पद, जेठ, जिठानी, देवरानी, ननंद, भाणी, सब वो गणेश जी की इधर पाठ की तैयारी करती हैं और इतना सुरम्य वातावरण हो जाता है। सब दिए 13 दिए जले हैं, 11 गणेश रखे हैं या 11 दिए जले रखे हैं, 13 गणेश रखे हैं, दिए जल रहे 13 और सामने तांबे का कलश है। कलश पे आम्रपत्र है, आम्रपत्र पे नारियल रखा है, उसको उस फूलों से सजा हुआ है। इतना अच्छा वातावरण हो रहता है कि सही में ऐसा अनुभव होता है, ऐसे मन में आनंद होता है, आह्लादित हो जाता है मन कि गणेश भगवान विराजमान हो गए। और बीच में एक धातु के गणेश भी रखे जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब पूजा करके आते हैं तो माँ अपनी बेटी या बेटे का जो हाथ पकड़ के दोनों मुट्ठी में ऐसे सबसे पहले वो लेते हैं कुकू, और दोनों कुकू से इधर के गणेश जी को चढ़ाते हैं, इधर के गणेश जी को चढ़ाते हैं और बीच में पूरे गणेश जी पे पूरी मुट्ठी छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कुकू चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और घुंघरी चढ़ाते हैं। तो घुंघरी से भी गणेश जी को ढक देते हैं। ऐसा उस समय गीत चलता है, दोंदा दोंदाळ्यो रे गणपति सीधा माधवा लोकई दोंदा दोंदाळ्यो रे गणपति सदा माधवा लो। यानी दोन गणपति जी की दोन तो मालूम है कि वो उनको दोन का कहते हैं, तो निमाड़ी में भी कि दोंदाळ्यो या दोंदाळ्या अगर शब्द भी कहें तो ये परिभाषित ऐसा है, परिचायक है गणेश का। तो फिर उनसे कहते हैं कि चलो अब कहाँ चले, फिर अब आ गए हो तो अब आप हमारे हो गए, हमारे अधिकार में आ गए, हम आपसे जैसा कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। और गणेश जी वो सब मनोकामना पूरी करते हैं। फिर कहते दोंदा दोंदाळ्यो रे गणपति सीधा माधवा लोकई काची कामण केरो गणपति रे मारो गणेश दोंदाळ्यो कई चलो गणेश आपण जोशी घर जावा कई चलो गणेश आपण जोशी घर चाला तो अच्छा लगीना ले खाड़ा न हो मारो गणेश दोंदाळो कई चलो गणेश आपण बजाजी घर चाला कई चलो गणेश आपण बजाजी घर चाला तो अच्छा सालू गड़ाई सावन रे मारो गणेश दोंदाळ्यो कई दोंदाळ्यो रे गणपति सदा माधवाळो कई चलो गणेश आपण सोनी घर चाला कई चलो गणेश आपण सोनी घर चाला तो अच्छा दागीना घडावान रे मारो गणेश दोंदाळो कई अच्छा ते आभूषण घडावान रे मारो गणेश दोंदाळो कई चलो गणेश आपण पटवा घर चाला कई चलो गणेश आपण मोची क्या चाला तो अच्छा सामाउड ई सावा नारे मारो गणेश दोंदाळो कई आची सी मोजडी ई सावा नारे मारो गणेश दोंदाळ्यो कई दोंदाळ्यो रे गणपति
गणपति सदम दवाळो कई काची कामे न केरो देवाना रे मारो गणेश दोंदाळो कई चलो गणेश शयापुण साजन घर चाला कई चलो गणे सयापुण वराती लई चाला तो अपनी जो दिया पर नामा हो मारो गणेश दोंदा यो कई वर ब्याई बेगा आओ नारे मारो गणेश दोंदाळो कई दोंदा दोंदाळ्यो रे गणपति सदमद वालो। अर्थात अब गणेश भगवान को कहा कि चलो अब सब घर चले। गणेश भगवान अपनी हमारे कहने में ही हो गए, अब हमारे घर आ गए। तो गणेश भगवान भी ठुमुक ठुमुक छोटी धोंद वाले बड़ी सूंड वाले सबके आगे आगे चलते हैं। जोशी के यहाँ गए, अच्छे से सब कार्यक्रम टीप लिख गई। और बजाज के घर गए, अच्छे कपड़े खरीद लिए। जो सुनार के घर गए तो दागिना अच्छे जेवर घड़वा लिए। फिर मोची के घर गए तो जूते, दूल्हे के जूते, दुल्हन की पावड़ी वो ले आए। फिर मोड़, पटवा के घर गए तो मोड़, सबसे पहला प्रमुख काम तो विवाह का मोड़ है, मोड़ लेकर के आए। और इस प्रकार फिर साजन आए तो बेटी को परणाया और बारात लेके गए तो बहू को लेके आए। तो गणेश भगवान तू तो सिद्ध मत, यानी सब सिद्धियों को देने वाला है और तू ही सबकी मति ठीक करने वाला है। वो गणेश तुम आ गए हो तो हमारा कार्य सिद्ध ही हो जाएगा। ऐसे फिर एक और गणपति गाते हैं कि उसमें भी यही है, भाव यही है कि कहाँ कहाँ चलना है। तो वो है कि गड़ हो गुंडी ऊपर नव बतावाजा, क्योंकि बहुत लंबी चलती है पूजा। अब माँ ने पूजा कर ली, फिर सब सुहाए आएगी तो सब सुहाए से पूरे गणेश की पूजा करेंगे। माँ को बधाएंगी, वरमाए को बधाएंगी, दूल्हे को या दुल्हन जो बैठा उसको बधाएंगे और अपने आंचल का ये उसके सिर पे रख के और पीछे से जा कर के उसके पीछे खड़े हो जाएंगे सुवाए लोग। तो इसलिए बहुत लंबी पूजा चलती है, तो बहुत सारे गणेश जी गाए जाते हैं। तो फिर ये एक गणपति ये है, गड़ हो गुंडी ऊपर नव बतावाजा, गड़ हो गुंडी ऊपर नव बतावाजा, नव बतावाजा इंदर गड़ गाजा, नव बतावाजा इंदर गड़ गाजा, तो जिनी जिनी झांझर वाज हो गजा, नंदा जिनी जिनी झांझर वाज हो गजान, चलो हो गणेश आपुण समाधी घर चला, चलो हो गणेश आपुण साजन घर चला, तो अच्छा सी लगीना लिखावा होगा जानंदा जिनी जिनी झांझर वाज होगा जानंदा, चलो हो गणेश आपुण बजाजी घर चला, कहीं चलो ना गणेश आपुण सोनाऱ्या घर चला, तो अच्छा अच्छा कपड़ा ईसावा होगा जानंदा, अच्छा अच्छा दागिना घड़ावा होगा जानंदा, जिनी जिनी झांझर वाज होगा जानंदा, गड़ हो गुंडी ऊपर नव बतावाजा, नव बतावाजा इंदर गड़ गाजा, नव बतावाजा इंदर गड़ गाजा, तो जिनी जिनी झांझर वाज होगा जानंदा, जिनी जिनी झांझर वाज होगा जानंदा,
चलो हो गजानन आपण पटावा घर चला, चलो हो गजानन आपण सोनी घर चला, तो नथनी मोती की गड़ावा हो गजानंद मोड़ माथा का ईसावा हो गजानंद, गड़ा हो गुंडी ऊपर नव बाता वाजा, चलो हो गजानन आपण साजन घर चला, चलो हो गजानंद आपण समाधि घर चला, तो साजन की बेटी घर बैलावा होगा जानंद, समाधि को बेटा समाधि बेटा गर्भ बटी परणावा हो गजानंद, गड़ हो गुंडी ऊपर नवा बातावाजा, नवा बातावाजा इंदर गड़ा गाजा, नवा बातावाजा इंदर गड़ा गाजा, तो जिनी जिनी जा जरवाज हो गजानंद, जिनी जिनी जा जरवाज हो गजानंद। फिर जब तक सब सुआए लो अपने उनको बधा के, और जितनी भी सुआए है तो वो जो वो हल्दी है, तो अगर बेटे की शादी है तो घर की कूटी हल्दी, और बेटी की शादी है तो उसके ससुराल की आई की हल्दी, तो वो दोनों अंगूठों में लगाते हैं, और 5-5 बार अंगूठे में हल्दी लगाते हैं। फिर ये पूजा ये हो गई। फिर उसकी माँ बेटे की वरमाएं जो थाली है जिसमें घुंघरी है, गुणी है, लड्डू है, ये सबको अपनी आंचल से ऐसे ढक लेती है, और फिर उसको सिर से, बच्चे के सिर से लेकर के पैर के अंगूठे से लेके 5 जगह छुआ के जाती है। तो इसको कहते हैं थालवड़ी लगी। थालवड़ी तो सबसे पहले अंगूठा, फिर घुटना, फिर कमर, फिर हृदय, और फिर कान के यहाँ पर ऐसे 5 बार उस माँ वरमाएं अपने बेटे को लगाते हैं। और उसकी एक विधि है कि बेटे का पूरा ध्यान या बेटी का पूरा ध्यान गणेश में और गणेश के दियों में हो, ना कोई की बात सुने, उसको ऊपर से वस्त्र ढाक देते हैं, ऐसे शाल उड़ा देते हैं कि वो सिर्फ दिया और गणेश ही देखे, बाकी क्योंकि उस समय तो बहुत हास्य विनोद, हंसी ठिठोली मजाक सब होता है। तो वो जो थालवड़ी गात लगाते हैं उस समय जो गीत गाते हैं वो भी विनोद का गीत है, पर उस जो वर बैठा है, वर वधू जो भी बैठा है, उसका ध्यान इधर उधर भंग नहीं होना चाहिए। ये भी एक एकाग्रता का पाठ है कि यहाँ से जीवन के लिए का जीवन को सफल बनाने का एक मात्र जो उपाय है वो है कि एकाग्र हो, ईश्वर में एकाग्र हो, या जो भी काम हो उसमें एकाग्रता हो। तो वो माँ उसको लगाती है। तो थालवड़ी लगाने का एक गीत है। ताळ बऱ्यासी मोती ळा चंदन भरी, थाळ चंदन भरी थाळ, थाळ बऱ्यासी मोती ळा चंदन भरी, थाळ चंदन भरी थाळ, पयालो विनायक कांतीबाई तू नालियो जी, पायालो विनायक लाडी बाई तू नालियो जी, हसिये हसिये रळये रळये मोठा जावई पूछावा त, मोठा जावई पूछावा त, मारी ओ घरवाली नार कहाँ गई। मतलब उनने सबसे पहले बड़ी बहन ने बधाया, वो क्रम से सब खड़े होते हैं बहनें, मेरे ख्याल से तो 10, 15, 21 से कम तो होती ही नहीं बहनें, क्योंकि बड़े परिवार होते थे और सब जुटते थे। तो फिर सबके नाम लेते जाते हैं और जवाइयों के नाम लेते जाते हैं कि वो जवाई पूछ रहे हैं कि मेरी छमकली नार गया कहाँ गई, तो मेरी सीधी नार कहाँ गई, तो मेरी नौकरी वाली नार कहाँ, ऐसे सब जिनके भी जो विशेषता है वो सब विशेषण लगा लगा करके ये गीत। तो बड़ा हंसी मजाक
ठिठोली होती है, पर दूल्हा या दुल्हन जो जिसकी गणेश पूजा है उसको तो सिर्फ दिए और गणेश में ही उसका ध्यान होना, और वो थालवड़ी लगाते फिर गाते। फिर दूसरी गाय, दूसरो विनायक छोटी बन लियो, हसिए हसिए छोटा जावई पूछावात, मारी ओ चुमकली नार कांग ए, हमारो राजकुमार वीरो चौकासा बैठ्या, पाट सा बैठ्या, उनका वधावण साहेब जी हम गया जी, हसिए हसिए रड़िए रड़िए नानो जवई पूछवा ता, मारी वो छुंदर नार कहाँ गई जी, हमारो मोठो वीरा पाट सो बैठ्या, चौका सा बैठ्या, उनका वधावण साहेब जी हम गया जी, थाळ भर्या सिग मोती चंदना भरीसी, का चंदना भरीसी पा, चवा तो विनायक शोभा भाई तू न लियो जी, हसिए हसिए रड़िए रड़िए घरत वाला पूछवात, छोटो जावई पूछवात, मारी वो चुमकली नार कहाँ गई जी, हमारो राजब वीरो चौका सो बैठ्यो, पाट सो बैठ्यो, उनका वधावण साहेब जी हम गया जी। फिर सब बहन बेटियां बधा देती हैं। फिर उसी क्रम में दूल्हा और दूल्हे की माँ ऐसे पस में दूल्हे की माँ दूल्हे का ऐसा हाथ रखवाती है, हाथ पे हाथ, और नीचे खुद हाथ रखते हैं। कोई एक पूजा करवाने वाला मुखिया बैठता है तो उनके हाथ में दो गुणी रखते हैं, घुंघरी रखते हैं, घुंघरी पे लड्डू रखते हैं और लड्डू पे पैसा रखते हैं, जो भी जिसकी श्रद्धा हो, 1 2 3 4 जो जिसकी श्रद्धा हो, तो ऐसा रख के, और फिर वो दूल्हे की माँ या दुल्हन की माँ जो भी, तो ऐसे देते हैं सुवाय को। तो सुवाय लोग पीछे ऐसा पल्ला लेकर के खड़े रहते हैं। तो इस समय भी एक बहुत आनंद और हास्य विनोद की बात रहती है कि बहन बेटियां खूब सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती है, तो कोई आजकल तो उसमें पत्तल रख लेती है कि साड़ी का पल्ला खराब नहीं हो। पर जो दूल्हा बैठा है, जो देने वाला बैठा है यहाँ पर गुणी घुंघरी, तो वो तो अति आनंद अति विनोद वैसे उछाल देता है, तो कोई के मुंह पे चला जाता है, तो साड़ियाँ भी खराब होती है। तो ये अवसर बड़ा आनंद का अवसर होता है। यहाँ पर आनंद मंगल ही, आप गणेश जी के आने से जो आनंद मंगल है वो सब यहाँ सब बहन बेटियों के और परिवार की महिलाओं के चेहरे पे वो उसका प्रकट गणेश जी का प्रभाव दिखाई देता है मंगल का। तो वो सब इस प्रकार सब उनको वो सब सुवाए लोगों को देते हैं। उसके बाद माँ अपने हाथ से अपने बेटे को या बेटी जो भी है उसको घुंघरी खिलाती है, और बेटा और अपनी माँ के मुंह में घुंघरी देगा, वही गुणी देगा, लड्डू देंगे। तो ये जो महिला जो भी सुवाए लोगों को दिए हैं उनकी गोदी में, तो वो उनको ही खाना है, और अगर ना वो खा पाए तो उनके बच्चों को दे दे, पर वो इधर उधर नहीं रखते, फेंकते नहीं, क्योंकि वो गणेश जी का अमूल्य प्रसाद है। उसके बाद जब वो सब खाते हैं फिर ये दूल्हे के साथ, तो फिर इतना तो भरा रहता है, तो वो उसमें परिवार के भाई बहन खाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि आज का जो जूठा खाता है दूल्हे का या दुल्हन का, तो उनकी भी जल्दी से शादी होती है, उनकी भी जल्दी से गणेश पूजा। तो इसलिए जो कुंवारे होते हैं, कुंवारों को खाने का रहता है, तो वो कुंवारे होते हैं तो वो उसमें
जल्दी से दौड़ दौड़ के और छीना झपटी करके खाते हैं कि हंसी मजाक के हमारी भी जल्दी शादी हो, हमारी जल्दी। तो इस प्रकार वो गणेश पूजन की जो सब, फिर वो जो गुणी है उस थाली की 5 गुणी उस माँ मतलब घर का जो भी मुखिया है वो संभाल के रख देगा। तो वो जो बहू आएगी, इसकी जो अगर बेटा है तो उसकी बहू आएगी तो उसको सास अपने हाथ से खिलाएगी और कहती है कि बहू को गुणवंती की, मतलब ये गणेश जी का प्रसाद खिला के, और उसमें जो भी उसको बच्चे को शिक्षा दी कि इस प्रकार से कि गणेश जी के प्रसाद से उसके गुण आ जाए, सब गुण आ जाए उसके पास, परिवार की समृद्धि, परिवार पालन, जो भी गुण है ईश्वर के दिए वो सब उसमें आ जाए। और फिर ये अगर दुल्हन का घर है, बेटी की शादी है, तब भी 5 गुणी निकाल के रखती है सास। और जब उनका जो दामाद आएगा वापस, अपनी बहू लड़की को लेके आते हैं, 4 चौक कहते हैं, 4 चौक करने आएंगे, तब सास अपने दामाद को गुणी खिलाती है। तब कहते हैं कि मैंने जवाई को गुणवंता किया, मतलब जवाई को गुणवंता किया ने उनको सामाजिक पारिवारिक रीति रिवाजों से अवगत कराया और गणेश जी का प्रसाद खिलाया और इस परिवार का उनको सदस्य बनाया। इस प्रकार गणेश पूजा संपन्न होती है। और गणेश पूजा जब संपन्न होती है तो दिए तो जलते रहते हैं बहुत देर तक और बहुत लंबा कार्यक्रम होता है। फिर जो अगर हल्दे आए हैं तो उनको भी गुणी घुंघरी, और जो भी सम्मिलित हुए 100, 50, 200 सबको गुणी घुंघरी है ऐसे पत्तले बिछा देते हैं और गुणी घुंघरी और लड्डू परोसे जाते हैं। और आप आश्चर्य होगा कि 56 भोग में, पकवान में वो रस, आनंद और मिठास नहीं है जो गणेश जी की घुंघरी और गुणी और लड्डू में होता है। कई लोग मांग के खाते हैं कि भाई आपके यहाँ के, क्योंकि एक ये नारंदीय विशेष जो समाज है, नारंदीय समाज जो ब्राह्मण समाज, उसमें ये सब प्रसाद के रूप में वो लड्डू जो बनते हैं गणेश जी के, उनको जो लोग अपराध से होते हैं, जो महिलाएं जो ना आ पाई, तो उनको भी देते हैं कि ये गणेश जी का प्रसाद है, तो तुम्हारे यहाँ भी गणेश जैसे ज्ञानवान संतान हो। तो ये सब आज की पूजा का इतना भारी महत्व है। फिर इसके बाद हल्दी शुरू हो गई। अब दूल्हे को कटार बंधीज है और दूल्हा या दुल्हन जो भी है, अब वो आज से मीठा ही खाएगा, नमकीन भी नहीं खाएगा, तो जब तक कि उसका लगन नहीं लग जाएगा। तो ये गणेश पूजा फिर हुई, तो गणेश पूजा हुई तो वो जो दिए हैं और वो सब चढ़ाया सामग्री है, तो घर की देवरानी जेठानी ऐसे 2 हाथ से एक तांबे के पात्र ऐसे पकड़ के तांबे के पात्र में भरती है, जोड़े से, कि जोड़ है देवरानी जेठानी की, तो उसको 2 हाथ से ऐसे मिला करके गणेश और दियों को ऐसे मिला करके एक पात्र में भरती है। और फिर वो पात्र जो गणेश जी है और दिया और सब है, तो उनको पीतल के धातु के गणेश निकाल लेते हैं और बाकी सबको फिर नर्मदा जी में, या नर्मदा जी दूर हो तो जो भी सरोवर हो, नदी हो, उसमें वो सब विसर्जन कर देते हैं। और इस प्रकार से गणेश पूजा के बाद फिर अन्य कार्य, दूसरे दिन मंडप का कार्य होता है, बाना निकलता है। अब इसके बाद शाम हुई तो फिर सांजुली गाई जाएगी।